दोस्तों, क्या सिर्फ मदर इन लॉ मतलब सास की वजह से भी डिवोर्स हो सकता है? कभी कभी पति पत्नी ना एक दूसरे की वजह से नहीं, घर का जो माहौल होता है ना उसकी वजह से भी डिवोर्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मतलब तलाक लेने के लिए, एक दूसरे से अलग होने के लिए। तो आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और रियल लाइफ से जुड़ा एक लीगल टॉपिक, उससे रिलेटेड जो आप मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, उसी टॉपिक पे बात करूंगी। क्या वाकई ऐसा सच होता है? तो समझेंगे डिटेल में। पति पत्नी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर ये और हर अगर कोई ऐसा भी इंसान है जो चाहता है कि भाई आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन ना आए हमारे साथ, शादी अगर जिसकी नहीं भी हुई है, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब मैं ये टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जब भी केसेस आते हैं ना कोर्ट में, हम देखते रहते हैं। कोई होता है ना, मोस्टली जो होता है सास बहू का लड़ाई झगड़ा, कि भाई मैं सास की बात क्यों मानूं या मेरी बहू नहीं मान रही है। डेली कलेश होता है। वो चीज़ों को लेके जो पति होता है, वो जो घर का बेटा है, वो भी परेशान हो जाता है। तो दोनों समझते हैं कि भाई चीज़ें नहीं बन रही है इस चीज़ें से, तो बेहतर है कि हम दोनों अलग ही हो जाए। तो क्या सास भी डिवोर्स की असली वजह बन सकती है? बहुत से घरों में शादी के समय ना ज्यादा तनाव पति पत्नी के बीच नहीं, बल्कि जैसे मैंने बोला बहू सास के बीच को देखने को ही मिलता है। कहीं ताने, कहीं रोज की लड़ाई, कहीं खिटखिट पिटपिट, तो कहीं इमोशन प्रेशर, टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, और कहीं हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ भड़काना। ये सब धीरे धीरे एक हैप्पी मैरिज लाइफ को ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल देते हैं। तो अब ये सवाल ये है कि अगर शादी टूटने की असली वजह मदर इन लॉ है, मतलब कि सास है, तो क्या कोर्ट डिवोर्स दे सकता है? तो जवाब इसका है हाँ, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से नहीं। कोर्ट फैक्ट, एविडेंस, बिहेवियर, सर्कमचांसेस और मेंटल क्रूरिटी को भी ध्यान में रखता है। तो आइए समझते हैं इसे सिंपल लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। हर एक शादीशुदा इंसान है वो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। तो अब मान लो कि एक पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन सास हर बात में दखल देती है, उसमें इंटरफेयर करती है। कब उठना है, क्या पहनना है, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, मायके कब जाना है, तो हर चीज़ पर कंट्रोल। इतना ही नहीं, अगर सास लगातार बहू को इंसल्ट करे, कैरेक्टर पर सवाल उठाए, या हस्बैंड को उसके खिलाफ, और घर का माहौल ऐसा बना दे कि पत्नी मेंटली टूट जाती है बिल्कुल, तो सिर्फ ये फैमिली इशू ही नहीं रहता है, ये मेंटल क्रूरटी बन जाता है जो उस पत्नी पे, उस महिला पे किया जा रहा है। और इस ग्राउंड ये बहुत स्ट्रांग होता है डिवोर्स लेने के लिए। तो इसी तरह अगर हस्बैंड अपनी मदर की हर बात ब्लाइंडली मान लेता है और वाइफ की बात सुनता ही नहीं है, और मैरिज में बैलेंस है जो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, तो सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। मोस्टली होता है ऐसे केसों में, ठीक है। और यहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात मानूँ, तो सेम इसका अपोजिट समझ लो कि जो पत्नी है वो अपने घर वालों की बात मानती है, पति की नहीं मानती, ब्लाइंडली विश्वास करती है, अपने घर वालों की सुनेगी, उनकी जो रीति रिवाज है वो अपने घर में अप्लाई करेगी, उसके हिसाब से चलेगी, तो यही रिश्ता होता है टूटने का एक पति पत्नी के बीच। तो कोर्ट ने कई जजमेंट में क्या कहा है, मेंटल क्रूरटी सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होती है। बार बार ह्यूमिलेशन, इमोशनल टॉर्चर करना, रिस्पेक्ट की कमी, कंसेंट इंटरफेशन, बार बार इंटरफेयर करना लाइफ में, ये सब भी क्रूरटी मानी जा सकती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैं समझाती हूँ आपको कि एक केस में क्या हुआ कि पत्नी ने कोर्ट में कहा कि उसकी जो सास है हर दिन उसे अपमानित करती है, उसे पति से अलग रहने करने की कोशिश करती है, और पति हमेशा अपनी माँ का है जो साइड लेता है। तो पत्नी ने कई बार अलग रहने की बात भी कही अपने पति से, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। धीरे धीरे रिलेशनशिप इतना खराब हो गया कि साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया दोनों के लिए। अब कोर्ट ने क्या देखा कि मैरिज सिर्फ नाम की बची है इनके बीच, ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, मेंटल पीस नहीं है बिल्कुल, और वाइफ लगातार हरासमेंट झेल रही है उधर। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है, हर सास बहू की लड़ाई डिवोर्स का रीजन भी नहीं बनती है, ये कुछ केसेस में होता है। अगर जो लोग अभी मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में से भी
आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसा रीज़न है जो ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अब हर सास बहू की लड़ाई जैसे डिवोर्स का रीज़न नहीं बनती है, ये भी बात सच है। छोटी-मोटी आर्गुमेंट, नॉर्मल फैमिली डिस्प्यूट या ओकेजनली डिसएग्रीमेंट्स, इनके आधार पर कोर्ट डिवोर्स नहीं देता है, ठीक है? कोर्ट क्या देखता है कि एक्चुअली हरासमेंट लगातार होता रहा है बहू के साथ, क्या बिहेवियर अनबिलीवेबल था, क्या स्पाउस ने सुधार की कोशिश नहीं करी, क्या साथ रहना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है आप दोनों के बीच, यानी सिर्फ मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती बोलने से डिवोर्स नहीं होगा। अब बातें करते हैं प्रूफ की, क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्या साबित करना पड़ेगा? तो कोर्ट इमोशन पर नहीं एविडेंस पर चलता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में। तो अगर जैसे स्पाउस ये काम करता है कि मदर इन लॉ की वजह से क्रूल्टी हुई है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए जो प्रूफ होने चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, लाइक व्हाट्सएप कोई चैट हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई विटनेस, मेडिकल रिपोर्ट, अगर मेंटल आप पे प्रेशर हो रहा हो, आप मेंटल से गुजर रही हो, मेंटल टॉर्चर आपके किया गया हो, तो उसकी कोई रिपोर्ट हो आपके पास, सेपरेट रेजिडेंस अटेम्प्ट हो आपके पास, पुलिस कंप्लेंट हो, कोई फैमिली काउंसलिंग रिपोर्ट हो आपके पास, तो ये तरीका का जो अगर प्रूफ आप कोर्ट में साबित कर जाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर कोर्ट क्या समझ जाता है कि ये मामला सीरियस है या सिर्फ टेम्परेरी एंगर का। तो कई बार हस्बैंड भी सफ़र करता है ऐसी सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही विक्टिम है, हस्बैंड नहीं, ठीक है? तो अगर सास यानी वाइफ की मदर, मान लो आप, जैसे मैंने बोला, अब ये तो बात हो गई थी जो वाइफ की तरफ से कि उसकी सास है, और अगर अब वाइफ की जो माँ हो गई, वो भी लगातार क्या करती है, इंटरफेयर करती है, हस्बैंड को इंसल्ट करती है, मैरिज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अपनी बेटी को हर बात पे जब देखो जब फ़ोन पे बातें करना, ये मत कर, घर के काम मत कर, उसने तुझे कैसे बोला, डांटा, उसकी मत सुन। तो ये तरीके से तो हस्बैंड भी क्रूरटी के आधार पे भी डिवोर्स मांग सकता है कि एक्चुअल मेरे साथ भी क्रूरटी हुई है, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। तो कानून जेंडर नहीं, सिचुएशन को देखता है, महिला हुई या पुरुष दोनों क्या ही न्याय देगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल क्या है कि अगर हस्बैंड कहे कि मैं अपनी मदर को नहीं छोड़ सकता और वाइफ कहे कि मैं इसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, तो क्या होगा? तो कोर्ट क्या करता है, जनरली बैलेंस देखने की कोशिश करता है, और अगर पॉसिबल हो तो सेपरेट रेजिडेंस यानी अलग रहने का ऑप्शन भी कंसीडर किया जाता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन अगर हस्बैंड कंप्लीटली रिफ्यूज करे, वाइफ की डिग्निटी इग्नोर करे और सिर्फ पेरेंट प्रेशर में मैरिज चलाए, तो कोर्ट इसे सीरियस इशू मान सकता है। याद रखना है आपको हमेशा क्या, कि मैरिज एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट एक और सेक्रीफाइस, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करना बिल्कुल नहीं होती है। किसी भी स्पाउस को सिर्फ सफरिंग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमारे बच्चे का क्या होगा, इस रीजन में आपको शादी नहीं बनानी है किसी के प्रेशर में आके। अगर मैरिज लगातार आपको दर्द दे रहा है, इंसल्ट और इमोशनल आपका ब्रेक डाउन कर रहा है, वो कारण बन रहा है आपकी, तो लीगल रेमेडी अवेलेबल है आप लोगों के पास, उसका आप इस्तेमाल करिए। डिवोर्स फेलियर नहीं है, कभी कभी प्रोटेक्शन भी होता है इससे। तो कोर्ट का पर्पस मैरिज बचाना है, लेकिन जब रिलेशन पूरी तरह टूट जाता है तब जस्टिस देना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपसे सबसे आपको इम्पोर्टेंट क्या सीख मिलेगी, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, आप लोग जल्दबाजी में डिवोर्स फाइल कभी नहीं करना है। पहले आपको क्या समझना है कि प्रॉब्लम टेम्परेरी है, क्या काउंसलिंग पॉसिबल है इसमें, क्या सेपरेट लिविंग से इशू सोल्व हो सकता है, क्या स्पाउस सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर सब कोशिशों के बाद भी क्रूल्टी कंटिन्यू हो रही है, कोई सुझाव नहीं हो रहा है ये सब करने के बाद, तब लीगल एक्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आप हस्बैंड हैं तो सिर्फ माँ ने कहा पर मैरिज मत चलाइए कि माँ कह रही है इसलिए मैं मैरिज चला रहा हूँ, वरना तो मैं रहता ही नहीं साथ में। और अगर आप वाइफ हैं तो सिर्फ इमोशन प्रेशर में अपनी डिग्निटी सेक्रीफाइस मत करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म मत करिए। मैरिज में रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है, जहाँ रिस्पेक्ट खत्म वहीं रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मेलिटी एक बन जाती है। तो सास डिवोर्स की असली वजह बन सकती है, लेकिन कोर्ट सिर्फ इमोशन नहीं, सॉलिड फैक्ट और सबूत देखता है। इसलिए हर केस अलग होता है और हर डिसीजन सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो आपकी क्या राय है, क्या सास पति पत्नी के डिवोर्स की सबसे बड़ी वजह बन सकती है या एडजस्टमेंट ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी लीगल वीडियो कैसी लगती है, कैसी, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।
सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।